नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। दोस्तों, आज धरने का प्रोटेस्ट का हमारा 20वां दिन है और सभी इलाका वासी जो प्रभावित परिवार है अंबुजा अडानी सीमेंट की ब्लास्टिंग वो अवैध माइनिंग जो है और पर्यावरण जो प्रदूषण है उससे प्रभावित ग्रामीण व परिवारों का सभी लोगों का यहाँ पर भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल भी हमारे धरने में हमारा जो किसान महापंचायत थी उसमें बढ़ चढ़कर लोग आए और जो एसडीएम कार्यालय में मीटिंग रखी थी लोगों ने उसका बहिष्कार किया और यहाँ पर अपने अपने कागज और दस्तावेज लेकर लोग आए थे। आप सभी का जो मुद्दा है क्योंकि चिंतनीय है, सिर्फ मांगू ज्ञाना और सुंघोई का एक लौता मुद्दा नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई है उसके बाद उसका विश्लेषण यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि हम मंच है राज्य स्तरीय, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो भी कोई पर्दे के पीछे बात हुई है या जो बाकी लोग नहीं बुलाए गए, वो जो कल पहुँचे थे, उनके साथ कोई किसी भी तरह का अन्याय है या बात छुप रही है वो लोगों के सामने है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि क्या सब चीज़ें अभी मामला ये हो रहा है। तो सबसे पहले कल जो मीटिंग हुई है हमारे भी कुछ आदमी उसमें थे, तो उन लोगों ने ये कहीं ना कहीं ये चीज़ रखी कि जो क्योंकि संघोई धार से भी लोग थे और घुमारों से भी लोग थे, तो लोगों ने वहाँ पर ये चीज़ें सबसे पहले रखी कि हमारा जो संघोई धार वालों ने कहा कि हमारी जो ज़मीन है वो कंपनी के इतने नज़दीक है और हम लोगों की को यहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से चलो मुद्दे रखे होंगे कि हमें सही मुआवजा या सही हमारा मार्गदर्शन किया जाए। तो जो मुकेश सक्सेना जी है उनके द्वारा जो चीज़ें कही गई, पहला सवाल ये था, चाहे आरएनआर पॉलिसी से रिलेटेड था या क्योंकि बहुत से लोगों की पेमेंट बची थी, उनका ये कहना था कि हमें पेमेंट जो बाकी बची है वो हमें दी जाए और कंप्लीट किया जाए जितने भी लोग हैं। मतलब इस तरह से कुछ बातें थी, पेमेंट का तो नहीं कहा लेकिन ये कहा कि कंप्लीट की जाए। तो उसके बाद घुमारो गांव का तो आपको पता है, वहां पर जानलेवा ब्लास्ट हुआ था, तो उन लोगों की भी समस्याएं वहां पर सुनी गई, उन लोगों ने भी कहा और ग्राम पंचायत से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं रखा होगा ये पंचायत का जो मुद्दा है कि आप लोग बताइए अपनी अपनी चीज़ें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संघोई धार का जो एरिया है जहाँ पर हमारा धरना चल रहा है, उन लोगों के लिए ये मुकेश सक्सेना जी द्वारा कहा गया कि आप लोगों का जो जगह है, आपका जो अवार्ड है वो क्योंकि 20 साल पहले हो चुका है, तो आपको पुराना ही रेट मिलेगा। जबकि संघोई धार वालों ने ये कहा कि हमें, जबकि मांगू गांव को 16-17 में जो पेमेंटें मिली हो 13.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मिली, तो उनका ये कहना है कि हमें वो क्यों नहीं। तो मुकेश सक्सेना जी द्वारा कहा गया कि हमें पीछे से अप्रूवल है, ऑर्डर है, आपको वो रेट नहीं मिल सकता। और उसके बाद मुकेश सक्सेना जी का ये कहना है कि उन्होंने कहा है कि क्योंकि संघोई धार वालों की जो जगह है वो 50-55 बीघा के आसपास ज़मीन है, तो उन्होंने कहा कि जो संघोई के नीचे वाला जो इफेक्टेड एरिया है तो हाँ उस जगह को हम नहीं ले सकते, हमने सिर्फ वो जगह लेनी है जो उनकी एक्वायर हो चुकी है, और उसमें भी पुराना रेट के बारे में कहा। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुकेश सक्सेना जी ने ये कहा कि जो कंपनी अभी खनन कर रही है कि 45 मीटर तक, एसडीएम महोदय जी के पास कहा कि 45 मीटर तक हमें ऑर्डर, हमारे पास अथॉरिटी होती है, वहाँ तक हम खनन कर सकते हैं। तो एसडीएम महोदय के सामने उन्होंने ये बात रखी कि हमें इसकी परमिशन मिलनी चाहिए, दी जाए कि हम उससे नीचे भी खनन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इन सारी चीज़ों का विश्लेषण मैं आगे करने वाला हूं। और उसके बाद जो घुमारो गांव था उनको भी कहा गया कि आपके बारे में हम 22 तारीख को आगे बात करेंगे। लेकिन अभी ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई। अभी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पहली बात जो मुकेश सक्सेना जी ने यहाँ पर कही है कि जो लोग हैं उनकी कि हमें 45 मीटर तक खनन कर सकते हो, उससे नीचे नहीं। पहली बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि 45 मीटर की परमिशन एसडीएम महोदय के हाथ में नहीं है, उनके कार्यक्षेत्र में ये चीज़ नहीं आती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसके लिए
अलग विभाग है, उनसे परमिशन लेनी होती है। तो किस बिहार पर आपने कहा, ये भी एक सवाल है। और दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि पुराना रेट ही मिलेगा, लोगों को नया रेट नहीं मिलेगा, तो यही तो इसीलिए तो ये हमारे मंच की तरफ से ये है। तो मैं इन पूरे इलाके की तरफ से ये कह रहा हूँ, सिर्फ संगोई धार की तरफ से नहीं, क्योंकि वो भी चलो अपनी बात करने गए होंगे, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, हर एक जो वहाँ पर गए थे, कि ये सभी लोगों का मुद्दा है, ये आपका अकेले का मुद्दा नहीं है। आप लोग गए कोई बात नहीं, लेकिन ये धरने को तोड़ने के लिए सारी चीज़ें हुई। अब तो आपको पता लग गया होगा कि वहाँ पर क्या हुआ। तो मैं मंच की तरफ से इसका बहिष्कार करता हूँ कि ये पुराना रेट क्यों होगा, 2 रेट क्यों है। अब सुनने में ये भी आया है कि अगली जो मीटिंग है 22 तारीख को, वो 2 अलग अलग कमरों में होने वाली, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो भी जमीन किसी विशेष उद्देश्य के लिए ली जाती है, उस जमीन को 5 साल में इस्तेमाल करना होता है। ये है गाइडलाइंस। आप किसी गांव के ज्यादातर अनपढ़ लोगों को ये कह रहे हैं, और मुकेश सक्सेना जी ये कह रहे हैं कि जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास राइट है इस चीज का, मतलब किसी भी चीज का उनके पास राइट है कि जब चाहे जो रेट करना है वो ये कहते हैं। वहां पर नजर आए गए लोगों का ये कहना है। ये एक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं है महोदय जी, लोगों के लिए भी एक्ट है, तो उसको अच्छे से पढ़ना होगा। और उसमें ये सब चीजें 5 साल में आपको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन पिछले 20 वर्ष पहले ही 2004-5 में जो यहाँ का अवार्ड हुआ है, और आज 2025 हो चुका है महोदय जी, और आप कह रहे हैं कि वही रेट मिलेगा, जो बिल्कुल गलत है। तो जब आपने इस्तेमाल नहीं की, पहले तो अधिग्रहण, क्योंकि जमीनों का जब अधिग्रहण किया गया और उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, सीधे उनको वापस किया जाए। जो अवार्ड हुआ था वो अधिग्रहण क्यों किया गया, उस अधिग्रहण को वापस करके और लोगों का चाहे दोबारा से अधिग्रहण कीजिए, और जो मौजूदा रेट है उसके हिसाब से लोगों को जो फैक्टर 2 है उसके अकॉर्डिंग 4x 4 गुना मुआवजा दिया जाए, जो मिलना चाहिए। ये है, ये बात है, ये लोगों को गुमराह करने की बात नहीं चलेगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइनिंग वो विस्थापित जो प्रभावित लोगों की जो जमीन है कि जो पेमेंट पेंडिंग है, उनका मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से 4x 4 गुना मुआवजा दिया जाए। सीधी बात, नो बकवास। और फैक्टर 2 के आधार पर तय सीमा 2 महीने के अंदर 4 गुना मुआवजा दिया जाए। पहली बात, ये चीजें नहीं चलेगी महोदय जी। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर जो है कि सबसे पहले दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। कल जो मीटिंग एसडीएम कार्यालय अर्की में हुई है, वहाँ पर पुलिस की एक छावनी पाई गई। पुलिस काफ़ी तादाद में वहाँ पर देखी गई। लोगों का, हमारे लोग जो थे उनका कहना है। तो पहला सवाल है, क्या एसडीएम कार्यालय में बॉम्ब फोड़ा गया था? क्या वहाँ पर धमाके हो रहे थे? क्या वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होने वाला था? क्यों पुलिस की छावनी हर जगह आती है? माना प्रोटेस्ट पर लोग बैठे थे, उस वक्त भी आपने देखा कि पुलिस इतनी बड़ी संख्या में वहां पर आई, लेकिन एसडीएम कार्यालय में इतनी फोर्स, क्या मतलब बनता है इस चीज का? ये सवाल है, इसका जवाब मांगती है जनता, इसकी जवाब मांगता है हमारा मंच, हमारी जो कमेटी है। लोग भोले भाले हैं, गांव के शरीफ लोग हैं, डर जाते हैं, अपनी बात नहीं, ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, 5-10 पढ़े लिखे लोग, वो घबराते हैं पुलिस के सामने, उनकी वर्दी देखकर। क्या डराया जा रहा है लोगों को? क्या वो खुलकर नहीं बोल पाएंगे? ये अंबुजा कंपनी पुलिस को कहीं ना कहीं एक वहां पर लेके आ रही है और लोगों के ऊपर मतलब दबाव बनाया जा रहा है। मतलब अंबुजा जो अडानी सीमेंट है इस अपनी मनमर्जी पर उतर चुकी है, इस गुंडई पे उतर चुकी है कि आप हर जगह अपने साथ पुलिस को लेके आएंगे। लोगों को डरा रहे हैं आप लोग। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है कि कभी भी पुलिस ना आए मौके पर। लोगों के साथ आप एक तरफ से कह रहे हैं हम बात करेंगे, दूसरी तरफ से पुलिस को लेके आकर लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एक डराया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। और आगे बढ़ते हैं। मीटिंग अलग अलग क्यों रखी गई? जो 22 तारीख की मीटिंग है, अब लोगों ने ये कहा है कि घमारो गांव जो है उनकी अलग रखी गई है उसी दिन, और संघोई जो धार है उनकी अलग। तो ये मोनोपोली, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्या अलग अलग रेट की बात कर रहे हैं आप लोग?
जो मैंने पहले कहा 4x फैक्टर 2 के अकॉर्डिंग आपको मौजूदा रेट के हिसाब से, या तो पहले तो अधिग्रहण जो हुआ है 2004 में या पहले 2016 में हुआ, उनको कैंसिल किया जाए और दोबारा अवार्ड किया जाए मौजूदा रेट के हिसाब से। क्यों उनको पुराना रेट मिलेगा? और फैक्टर 2 के अकॉर्डिंग 4x रेट सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। ये मोनोपोली, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी सर। और अभी आगे बढ़ते हैं। शिकायत वापस लेने का दबाव या शर्तें क्यों? अब दोस्तों, हमें ये खबर मिल चुकी है कि 2 लोगों ने शिकायत वापस ले ली है और पुलिस बार बार प्रेशराइज कर रही है, दबाव डाल रही है कि आप जो 6/12/2025 को ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा धमाका, और जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा घुमारो गांव में, जानलेवा ब्लास्टिंग, जिसके माइनिंग हेड महेंद्र मेरेतिया थे, जिनके ऊपर शिकायत की गई और जिसके लिए लोग घुमारो गांव में बैठे थे और प्रोटेस्ट को हाईजैक करके एक वार्ता का एक मुद्दा और मुआवजे की तरफ लोगों को बहला फुसला कर वहां पर बुला दिया गया। क्या ये षड्यंत्र था? क्या बात थी? इसका भी जवाब हम लोग मांगते हैं। FIR की जाए, 22 तारीख से पहले FIR होनी चाहिए, क्योंकि 2 लोगों को पुलिस की तरफ से डरा धमका कर, या हमें नहीं पता किस तरह से उनको बरगला कर वापस ले ली गई है। 3 लोग अभी हमारे बचे हैं, तो ये नहीं चलेगा। FIR चाहिए पहले, मुआवजे की बात बाद में की जाएगी। कोई बात नहीं, मुआवजा भी लेंगे, वो बात की बात है। पहले कंपनी के ऊपर FIR क्यों नहीं हो रही है? उस मामले को क्यों दबाया गया? क्यों उन पे दबाव डाला जा रहा है? और जो 3 लोग हैं दोस्तों, शॉकिंगली उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप वापस लीजिए। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास सबूत है। लोग कह रहे हैं इस बात को, पीड़ित कह रहे हैं। और SDM अर्की में पुलिस की छावनी का पहली बात हम विरोध करते हैं। पुलिस का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भोले भाले लोगों के लिए क्यों पुलिस बुलाई जा रही है बार बार? क्यों उनको डराने की कोशिश की जा रही है? क्या गांव के लोग? और एक बहुत बड़ा सवाल कि जो अभी, चलो इस बात को कहीं ना कहीं घुमाया गया, प्रोटेस्ट तोड़ा गया, हाईजैक किया गया और मुआवजे के लिए SDM कार्यालय में बुलाया गया, लोग गए, चलो लोगों को मुआवजा चाहिए होगा, लोगों ने बात रखी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि क्या लोगों को मांगे उनको ही रखनी पड़ेगी? उनको ही पता होना चाहिए कि हमारी क्या जरूरतें हैं। मैं सवाल करता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से, आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपको नहीं पता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंपनी की जो CSR है, जो कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, उनको नहीं पता है लोगों के क्या हक है? वो MOUs कहाँ है? उन MOUs में सारी चीजें लिखी है, क्यों उनको जनता के सामने नहीं रखा जाता? उनसे क्यों पूछा जा रहा है? अगर भोले भाले लोगों से कोई चीज छूट जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा? मैं पूछना चाहता हूं हर उस आला अधिकारी से। लोगों से पूछ रहे हैं आप, कमाल की बात है। आप आइए मौके पर, आप देखते क्यों नहीं? इनके हाल देखिए, लोगों के खेत देखिए। ये जहर जो केमिकल यहाँ से बहकर ब्लास्टिंग का लोगों के नदी नालों में, उनके बाउंड्री में, उनके जल स्रोत में मिल रहा है, उस जहर से लोगों को बीमारियां लग रही है। आपका फर्ज नहीं बनता? आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं है जनता की? आप आइए, सर्वे कीजिए, लोगों के घरों में आकर देखिए, फिर लोगों से पूछिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या जिम्मेवारी है, लोगों को क्या हक है। लोगों से ना पूछा जाए। लोगों से अगर कोई चीज छूट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? सवाल एक और छठा सवाल यहां पर यह आता है। और आगे बढ़ते हैं। जो 45 मीटर खुदाई की बात करी, पहली बात उसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि वो खुदाई की परमिशन SDM महोदय के कार्यक्षेत्र में नहीं आती, मुकेश सक्सेना जी। उसके लिए जो संबंधित विभाग है, आप उनसे परमिशन ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि परमिशन की बात, कि उससे नीचे खुदाई करनी है और फिर सुंघोई से बात होगी, ये मुद्दे को भटकाना, ये चीजें नहीं चलेगी। अभी तो बात FIR की है। अभी तो जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी तो सख्त मांग है कि सभी यहाँ का स्टाफ जो है, जो भी आला अधिकारी है, चाहे माइनिंग हेड है, चाहे कंपनी के जो ब्लास्टिंग के जो संयोजक है या सलाहकार है, या जितने भी जो अधिकारी है, उन सबको, और माइनिंग में जितने भी है उच्च अधिकारी, सबको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, यहाँ से भेजा जाए और सबके ऊपर FIR होनी चाहिए, क्योंकि सभी का इसमें हाथ है, किसी एक आदमी का नहीं, सबके ऊपर FIR। इस्तीफा वापस लीजिए, जो आपको इस्तीफा दे चुके हैं, उनका क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर वो बोल रहे हैं हमें टारगेट कर रहे हैं, तो बाकियों को भी FIR की हम तो मांग कर रहे हैं। सबके ऊपर FIR क्यों नहीं, हमारे ऊपर ही क्यों हो रही है? तो ये भी एक चिंतनीय विषय है। और अगर प्रभावित परिवारों के घरों में ब्लास्टिंग से दरारों के लिए कमेटी बनाई गई, तो उनको इसमें बिल्कुल ना लें। किनको? पहले आपको पता है, मैंने विद डॉक्यूमेंट ये प्रूव किया है। नायब तहसीलदार जी हमारे घर पे आए हैं, हमारे इलाके
इलाके में तो नहीं आया है। मेरी जो रिपोर्ट थी उसमें नायब तहसीलदार जी ने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि क्या कारण है, कि इसका संबंधित विभाग बताएगा। फिर उसके बाद कौन आते हैं, नायब तहसीलदार दालाघाट से आते हैं, उन्होंने तो बोल दिया कि मुझे नहीं पता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग बताएगा। फिर पीडब्ल्यूडी विभाग आता है, फिर वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता है। फिर उसके बाद माइनिंग इंस्पेक्टर आते हैं अर्की से, फिर वो भी कहते हैं हमें भी पता नहीं। फिर उसके बाद माइनिंग ऑफिसर सोलन से आते हैं, फिर वो भी कहते हैं हमें नहीं पता। फिर उसके बाद डीजीएमएस आते हैं गाजियाबाद से, जनरल डायरेक्टरेट माइनिंग सेफ्टी, फिर उन्होंने भी मौके का निरीक्षण किया, लेकिन आज दिन तक वो रिपोर्ट नहीं आई। मेरा ये कहना है कि बेवकूफ नहीं बनाना। जो आप कमेटी गठित कर रहे हैं, या आप बोल रहे हैं कि कशलोक की, क्योंकि एसडीएम महोदय ने मीटिंग में कहा कि जो कशलोक की कोई पुरानी कमेटी थी उसी तरह से हम कमेटी बना रहे हैं। ये मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं अपने मंच की तरफ से पूरे, क्योंकि अर्की उपमंडल में अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक 2 कंपनीज है, इन दोनों जगह के क्षेत्र का नेतृत्व में कर रहा हूं, और तीसरा प्लांट अभी जाने जा रहा है। तो सबकी तरफ से, इलाका वासियों की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि उन लोगों को तो बिल्कुल भी ना लिया जाए जिन लोगों के मैंने नाम लिए। नायब तहसीलदार जी क्योंकि मना कर लिया, पीडब्ल्यूडी ने भी, माइनिंग ऑफिसर ने भी, माइनिंग इंस्पेक्टर ने भी, और डीजीएमएस की रिपोर्ट अभी तक नहीं है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल के तकनीकी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, हमें नहीं पता, क्या पता ड्रोन से होता है, क्या पता कोई वाइब्रेशन के लिए मशीनें लगती है, क्या पता वो जाने, लेकिन नेशनल लेवल के वो करेंगे। ये क्या करेंगे? जिन्होंने पहले ही बोला है कि हमें नहीं पता है, उनकी कमेटी ना बनाई जाए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और समय सीमा जरूर रखें, ये नहीं कि आप बोल दे कि हम कमेटी का गठन कर रहे हैं, वो जांच कर रही है। समय सीमा 10 से 15 दिन के अंदर कमेटी बनाकर और लोगों का आंकलन किया जाए। राज्य स्तरीय, नेशनल लेवल के तकनीकी विशेषज्ञ इसमें होने चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान में रखा जाए और उन लोगों को बुलाया जाए। लेकिन वैसे वो बीच में आप डाल सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन मेन जो आंकलन करेंगे वो करेंगे नेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट हैं, वो इस कमेटी में रखे जाए, तब ये आंकलन होगा। वो बाद में कोई किसी तरह से फिर से बोल देंगे हमें नहीं पता, अब इसमें नेशनल लेवल को आना पड़ेगा, फिर तो लोगों का समय जाता रहेगा। 15 दिन के, 10 से 15 दिन के अंदर करें और लोगों का जो मुद्दे हैं इनको गंभीरता से डाले। और मैं ये कहना चाह रहा हूं अंत में कि देखिए, ये एफआईआर का मुद्दा है, मेन एफआईआर होनी चाहिए। हम लोग धरने से नहीं हटने वाले हैं, धरना अनिश्चित काल तक चलेगा, डटे रहेंगे, ये नहीं चलेगा। अलग अलग रेट बिल्कुल नहीं चलेंगे। फैक्टर 2 के अकॉर्डिंग 4x रेट देना होगा। आज का जो रेट चल रहा है मौजूदा, उसके हिसाब से करिए आप अवार्ड, आपके पास तो शक्तियां हैं, आप तो कर सकते हैं, चाहे सरकार है चाहे कंपनी है, बीच में करिए, बनाइए, नया अवार्ड कीजिए समय सीमा के अंदर। ये नहीं कि फिर 6 महीने साल लगा दें। लोग खतरे में हैं, लोगों की जान खतरे में है, घर पे पत्थर आ रहे हैं, और ये अनियंत्रित जानलेवा ब्लास्टिंग कर रही है, यहाँ पर कंपनी मनमानी कर रही है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और एफआईआर जल्दी से जल्दी 22 तारीख से पहले होनी चाहिए। हम लोग डटे हैं यहाँ पर, क्योंकि मेन हमारा एफआईआर को लेकर है, कंपनी के ऊपर किया जाए। 2 पक्षीय, ये 1 पक्षीय कार्रवाई नहीं चलेगी। और अगली मीटिंग में ये जरूर रखें कि वहां पर पुलिस छावनी को ना लाएं, और ये अलग अलग मीटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या संगोईधार, क्या यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि घुमारों की अलग मीटिंग होगी? कोई अलग मीटिंग नहीं, कोई 2 रेट नहीं होंगे। और तीसरी बात, अभी हम जन जागरण अभियान का मैं ऐलान कर रहा हूं। हम घर घर जाकर जन जागरण अभियान कर रहे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पर चला रहेगा साथ साथ, और हम सुबह शाम लोगों के घर जाकर वीडियो बताएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह से, बड़े क्षेत्र से, पारनू हो गया, नवगांव तक अर्की जो एरिया आता है, वहां पे भी लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। और दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव से जो जसवीर है लड़का, जो यहाँ पर आता था प्रोटेस्ट में, उसको नौकरी मिली है। और मैं देखिए कहीं ना कहीं, चलो हम नहीं बोलते, ये मंच ने हमने शुरुआत करी, किसी को तो मिला। हमारा तो पहले दिन से ये है कि किसी ना किसी को बेनिफिट मिले, और ठेकेदार के अंडर लिया है, चलो कार्ड पंच कुछ सिस्टम होगा उनका, लेकिन वो भी पक्के भी होंगे, स्थायी भी करवाएंगे, कोई बात नहीं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा मुकेश सक्सेना जी आपसे, और जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर सभी से, और एसडीएम महोदय अर्की से, कि बाकी बहुत सारे लोग हैं जो दाड़ला घाट एरिया है, छामला है, प्लांट लगा, वहां पर भी पोल्यूशन लोग खा रहे हैं। कोयला 10,000 अगर टन दिन में कंज्यूम हो रहा है कंपनी में, तो आपको पता है कि 60% सिर्फ वहां पर जो रॉ बचता है लास्ट में, 40% कहाँ जाता है उसका? वो CO2 कुछ हानिकारक गैसें बनकर हवा में जो उड़ती है, वो कौन ले रहा है? वो दाड़ला घाट में, छामला, कुनकुनु, दाड़ला मोड़,
सन्याड़ी मोड़ और नवगांव तक, क्योंकि अर्की का क्षेत्र है, यहाँ के लोग कनाडा घाट इसके आसपास के लोगों के फेफड़ों में वो जा रहा है। मतलब 40% आप आइडियल गालिए कि लगभग 40% उनके अंदर जा रहा है टनों के हिसाब से। तो उनको रोजगार क्यों नहीं, सबको रोजगार देना पड़ेगा। आप लोगों को सबके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो जन जागरण अभियान कर रहे हैं, हम हर कोने में जा रहे हैं। अभी शेरी चाखड़ के लोग हैं, उन लोगों के वहां भी ब्लास्टिंग हो रही है, उनको भी मीटिंग में बुलाया जाए। ये नहीं चलेगा कि आप इंडिविजुअल किसी घुमारो या सुंघोई धार का मामले में खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इलाके का सभी लोगों का मुद्दा है, सबकी बात करनी पड़ेगी। ये बंद कमरे में बात नहीं चलेगी। और 2 मीटिंग का हम बहिष्कार करते हैं अगली बार भी। और लोग जाएं, कोई बात नहीं, अपनी समस्याएं रखें, लेकिन FIR होनी चाहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों।